राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और आप सब लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे कि हम दुखी क्यों हैं। विचार मंथन करेंगे इसके बारे में। चलिए। लोग बोलते हैं हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, लेकिन वेदांत कहता है दुख का वजन कितना है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, किलो, आधा किलो। दुख का कोई वजन देखा नहीं। दुख का रंग क्या है? कोई भी रंग नहीं। दुख का रूप क्या है? रूप भी कोई नहीं। दुख की ताकत कितनी? उसकी अपनी ताकत भी कुछ नहीं। दुख ईश्वर के पास भी नहीं है। दुख हम चाहते भी नहीं हैं, फिर भी हम दुखी हैं। दुख ईश्वर ने बनाया नहीं, दुख प्रकृति ने बनाया नहीं। माँ बच्चे के लिए दुख बनाती है क्या? फिर बच्चे दुखी क्यों होते हैं? ना समझे से स्कूल जाने में फायदा है, लेकिन माँ वहाँ ले जाती है तो दुखी होते हैं। क्यों? बेवकूफ़ी से। स्नान करने में फ़ायदा है, माँ स्नान कराती है। साबुन लगाने से उनका मैल कटता है, लेकिन करते हैं। दुखी होते हैं तो ना समझे के सिवाय दुख का ना रंग है, ना रूप है, ना वजन है। दो प्रकार की दुनिया होते हैं। एक होती है ईश्वर की दुनिया, उसमें दुख नहीं है। और दूसरी दुनिया है हम बेवकूफ़ी से बनाते हैं, जैसे हीरा, मोती, माणिक। ये ईश्वर ने बनाए, लेकिन ये हीरा, मोती, माणिक इसके पास है, मेरे पास नहीं है। ये सोचकर दूसरा दुखी हो रहा है। किंतु जिसके पास है वह भी तो छोड़कर मरेगा। तेरे पास होंगे तो तू भी छोड़कर मरेगा। अभी तू अंतर आत्मा परमात्मा को धन्यवाद दे। ये खाने को है, रहने को है। ये पत्थर नहीं है तो क्या है, होंगे तो क्या है। उसके पास है तो उसे अहंकार हो रहा है कि मेरे पास हीरे, मोती, माणिक है। वह अहंकार से फंस रहा है और तू बेवकूफ़ी से फंस रहा है। ईश्वर की सृष्टि में ना हीरे दुख देते हैं, ना सुख देते हैं। ईश्वर तो कहीं रूप, कहीं रंग, कहीं सुख देते हैं। ईश्वर तो कई रूप, कई रंग, कई प्रसंग पैदा करके तुम्हें आह्लादित करते हैं, आनंदित करते हैं। तुम्हारा ज्ञान बढ़ाते हैं, तुम्हारी प्रीति बढ़ाते हैं, तुम्हारी भक्ति बढ़ाते हैं। तुम जन्म लेकर माँ के गोद में आए तो तुम्हारे लिए दूध और माँ ने नहीं बनाया, बाप ने नहीं बनाया, बाप के बाप ने भी नहीं बनाया। माँ तो रोटी सब्जी खाती है, लेकिन तुम्हारे आने से पहले ही भगवत सत्ता ने शरीर में दूध बना दिया। जब चाहिए जितना चाहिए शुक्र शुक्र पिया, फिर मुंह घुमा दिया। वह झूठा नहीं माना जाता, गर्म नहीं करना पड़ता, फ्रिज में नहीं रखना पड़ता। ये किसने बनाया? परम दयालु की सत्ता ने ही तो बनाया। ना ज़्यादा ठंडा, न ज़्यादा गर्म, न ज़्यादा मीठा, न ज़्यादा फीका। ये इतना बढ़िया अनुकूल दूध किसी जड़ मशीन ने बनाया कि चेतन परमात्मा की सत्ता ने बनाया? बोलो, किसी के दुश्मन ने बनाया कि परम हितैषी ने बनाया? बोलो ना।
ये हमारे हितैषी ईश्वर ने बनाया, समझदारी से बनाया, करुणा से बनाया। भगवान की कभी कभी अनुकूलता देते हैं तो हमें उत्साहित करते हैं, और कभी प्रतिकूलता देते हैं तो हमें सावधान करते हैं कि हेकड़ी ना लाओ। कभी बीमारी देते हैं कि बदपरहेजी ना करो, और कभी तंदुरुस्ती देते हैं कि सेवा करो, भजन करो, मुझे पहचानो। तो बताओ, भगवान दुख देते हैं क्या कि उन्नति देते हैं? भगवान हमारे हितैषी हैं कि हमारे दुश्मन हैं? हितैषी हैं जब हमारे भगवान हमारी उन्नति चाहते हैं, हमारे हितैषी हैं। हम भी उन्नति चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, फिर भी दुख है। तो क्यों है? क्योंकि हम भगवान की हम यहाँ नहीं करते। हम अपनी बेवकूफ़ी से भगवान को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। ऐसा करते ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। सिनेमा में अच्छा महल, माड़ियाँ, बगीचे दिखते हैं। अब देखने वाला बोले बस यही दिखता रहे। नहीं, वे हटेंगे, फिर सड़क दिखेंगी, चोर भी दिखेंगे, डाकू भी दिखेंगे, अच्छे लोग भी दिखेंगे, नाचने वाले भी दिखेंगे, लवरियाँ भी दिखेंगी। ये सारे सिनेमा के बदलते हुए दृश्य हैं। अब कोई बोले ये नहीं आए, ऐसा ही हो, ये रुका रहे, तो तुम्हारे कहने से रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। और चाहो कि चला जाए तो जाएगा नहीं। यह तो फिल्म है, तुम्हें आह्लादित करने के लिए, आनंदित करने के लिए, सूझबूझ बढ़ाने के लिए। तो भगवान ने तो शास्त्र बनाए, ज्ञान का, भक्ति का, सत्कर्म का मार्ग बनाया, गुरु मंत्र पाने का सौभाग्य उपलब्ध किया। भगवान तो हमारे हित चाहते हैं। अब हम फिल्म देखें, कूट कपट करें, खराब शराब पिए, जुआ खेले, दूसरे की निंदा करें, तो हम ही तो दुख बनाते हैं ना। तो दुख का कोई रूप नहीं, दुख का कोई रंग नहीं, दुख का कोई वजन नहीं। बेवकूफ़ी का नाम है दुख, नासमझी का नाम है दुख, दुराग्रह का नाम है दुख। कोई मरता है तो उसका दुख नहीं, लेकिन यदि उसके साथ यह मेरा है मान्यता है तो दुख होता है। कोई जन्मता है तो उसका सुख नहीं, किंतु यह मेरा घर जन्मा है, ये मान्यता जुड़ी है तो सुख होता है। तो हम शरीर को मैं मानते हैं और सबको मेरा मानते हैं, पर मैं जहाँ से स्फुरित होता है उस आत्मा परमात्मा को मेरा माने और संसार को सपना माने, यथा योग्य व्यवहार करे तो बहुत खुशी रहती है, आनंद रहता है। ये हीरे मेरे हैं, ये मोती मेरे हैं, ये मकान मेरा है। अरे ये है, उसके पहले किसके पास था? बाद में किसी के पास रहेगा। जिसका ज़मीन को अपनी मानते हो वह पहले किसी की थी, और तुम्हारे मरने के बाद या पहले किसी दूसरे की हो जाएगी। तो ये चीज़ें मेरी हैं नहीं, मेरा मानना ऊपर से नहीं, अंदर से समझो कि ये सब सपना है। इसको जानने वाला मेरा प्रभु अपना है। मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता है वह प्रभु अपना है। इस प्रकार का ज्ञान आने से सदा आनंद है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको अगर पसंद है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब